देखिए, यह स्वर क्रिया विज्ञान शिव पार्वती संवाद है, शिव स्वरोदय शास्त्र से लिया गया। तो इसमें जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। यह प्लान करता है कि मुझे अब संतान चाहिए, तो लड़का चाहिए या लड़की, वह जो डिसाइड करेगा वही होगा। वर्कआउट किए बगैर कोई चाहे कि ऐसे ही सिर्फ वजन घट जाए, थोड़ी मुश्किल। यह स्ट्रेस जो शब्द है, इसको हल्के में न लिया जाए। समय पर खाना है, समय पर सोना है, कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, क्या क्या ना खाएं, इसका खास ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आज मैं आपके साथ मौजूद हूं एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध योग ऋषि आशुतोष जी महाराज। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपने योग के माध्यम से भारत ही नहीं पूरी विश्व में इतनी जागृति फैलाई है, इतने लोगों को सही किया है और आप इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और योग के माध्यम से आपने हर उस इंसान को सही किया है जो सही होने लायक भी नहीं था। तो आगे हम इस बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करूंगी कि योग आखिर होता क्या है। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, हरिओम। देखिए, योग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में भिन्न भिन्न मतों में, भिन्न भिन्न सिस्टम से लोगों ने कहा जोड़ने का। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया तो बहुत ऊपर की है। पहले हम अपने जो व्यक्ति सिंपल वे में अपने तन को मन से मिला लिया, वह योगी है। तो तन को मन से मिलाने की प्रक्रिया, फिर धीरे धीरे यह आगे की ओर आत्मा को परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया में योग आता है। योग एक माध्यम है, चाहे वह राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, क्रिया योग, स्वरोदय योग, यह सब माध्यम है, अलग अलग रास्ते हैं उस मंजिल तक पहुंचने का। तो आपने क्योंकि योग तो हम जानते हैं कि योग मतलब कि बस हम आंख बंद कर लें और भगवान का ध्यान करें, ये योग है, या कुछ योग की मुद्राएं कर लें तो वो योग होता है। लेकिन अभी आपने ये सब योग के नाम गिनाए, हठ योग, स्वर योग, तो ये सब क्या है? तो मैं स्वर योग के बारे में जानना चाहूंगी। स्वर क्रिया, जो कि मैंने भी पढ़ा है कि स्वर क्रिया होती है कुछ, या स्वर योग जैसे आपने बोला, ये क्या होता है? देखिए, यह स्वर क्रिया विज्ञान शिव पार्वती संवाद है, शिव स्वरोदय शास्त्र से लिया गया। यह एक प्राचीन कथा के मुताबिक आता है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में यात्रा पर थे। तो मां पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि स्वामी, आप कुछ ऐसा एक सहज सी विधि बताएं कि इस मृत्यु लोक के प्राणी को अपनी समस्याओं से सहज रूप में निजात पा जाए। इसी क्रम में भगवान शिव ने मां पार्वती को जो ज्ञान दिया है, जो वार्तालाप हुई है, वही शिव स्वरोदय शास्त्र के माध्यम से आज उस गुरु शिष्य परंपरा में हम लोगों तक आई है। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, सहज सहज छोटी छोटी सी विधियां हैं, जिसको लोग जान करके, समझ बूझ करके अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो भी समस्याएं हैं उससे निजात पा सकता है व्यक्ति। अच्छा, मतलब स्वर क्रिया को करके और अपने ये मानसिक और शारीरिक चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो वो कैसे, वो मैं जानना चाहूंगी। देखिए, इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति, इसमें एक भगवान शिव ने एक छोटा सा सूत्र दिया है कि कोई भी व्यक्ति, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में एक परंपरा बतलाई गई है कि प्रातःकालीन उठने पर जो मंत्र पढ़ा जाता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तत्पश्चात प्रातःकालीन कोई भी व्यक्ति जब सो के उठता है अपने बिस्तर पर, वह अपने स्वर को चेक करे। सूर्य स्वर है राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट है चंद्र स्वर। अपने स्वर को चेक करे, कौन सा श्वास चल रहा है। जिस तरफ का श्वास चल रहा है उसी तरफ से अंदर श्वास खींचते हुए जमीन को पहले स्पर्श करे और फिर उसी तरफ की हथेली अपने शरीर पर स्पर्श करे, धरती मां को प्रणाम करे, फिर अपना पैर जमीन पर रखे। ऐसा करने से अभागे का भी भाग्य खुल जाता है। अच्छा, तो ये स्वर क्रिया में आता है और ये एक योग भी है? डेफिनेटली यह स्वर योग ही है, स्वर साधना है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया है कि ऐसी साधना करने वाला व्यक्ति मन चाहा सुख प्राप्त करता है। वह जो चाहेगा वही उसे होगा, वही मिलेगा।
जी, तो महाराज जी जैसे ये है कि हम लोग तो योग ये जानते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं और मेरे जैसे कई लोग भी होंगे कि 2-4 मुद्राएं हमें पता हैं जो हमने टीवी में देखी हैं या सोशल मीडिया का ज़माना है वही हम फॉलो करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि धरती माँ को प्रणाम करने से सुबह सुबह ये सब भी हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, इसमें क्या है कि जब हम अपने स्वर को देखते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र बतलाए गए हैं जो आम जन इस साधना को करके, प्रैक्टिस करके, वह मन चाहा जो चाह रहा है व्यक्ति वह उसे प्राप्त कर सकता है। जो जैसे मेरी कुछ चाहत है कि आज मुझे ये मिल जाए, आज ये कार्य, मैं इंटरव्यू में जा रहा हूं और मैं सफल हो जाऊं, तो यह इसके लिए वह छोटे छोटे से सूत्र हैं कि घर से बाहर आप कब निकले, तो जिस समय जो श्वास चल रहा है, जो स्वर चल रहा है, जो राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट, उसी तरफ का श्वास अंदर की ओर खींचते हुए हाथ और पैर अपने घर के चौखट से, दहलीज से बाहर निकाले, निश्चित रूप से 100% सफलता मिलेगी ही। यह कोई ऐसा ज्योतिष शास्त्र का यह टोटका नहीं है, यह तो शिव पार्वती संवाद है, शिव सूर्योदय शास्त्र है, जिसका सिर्फ 1 मिनट चलते समय सिर्फ यह स्वर देखना है। यदि स्वर नहीं, यदि दोनों सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो उस समय घर से बाहर न निकले, 1 गिलास जल पी लें, बाईं करवट लेट जाएं, स्वर बदल जाएगा, दाहिने करवट लेट जाएं, स्वर बदल जाएगा, तत्पश्चात निकले। जी, तो महाराज जी ये तो आप बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें ज्योतिषाचार्यों से सुनी हैं। ज्योतिष हमें अलग अलग उपाय और विधियां बताते रहते हैं, लेकिन योग के माध्यम से ऐसी सफलता पाना ये बहुत ही एक अलग चीज़ हमने और हमारे दर्शकों ने सुनी अभी। तो ऐसी और भी क्या चीज़ें हैं जो योग के बारे में लोग नहीं जानते? क्योंकि आप भी जान रहे हैं योग मुद्रा, हम अलग अलग मुद्राएं होती हैं, अलग अलग योग की कलाएं होती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग योग के बारे में नहीं जानते? देखिए, इसमें आजकल एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि हस्त मुद्रा विज्ञान की बात हम जब करें, जब हम पंच तत्व की बात करते हैं, जब हम साधना की बात करते हैं, तो इसमें जो 5 उंगलियां हैं ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे जो छोटी उंगली है यह जल तत्व है, जल के ऊपर पृथ्वी तत्व है, यह आकाश है, यह वायु है, यह अग्नि तत्व है। अग्नि तब प्रज्वलित होगी जब वायु के संपर्क में आएगी, तब अग्नि प्रज्वलित होती है। एक्यूप्रेशर विज्ञान में यह बतलाया गया है मस्तिष्क का पॉइंट और यह हृदय का। जब यह दोनों में दबाव बनता है और यह रिंग शेप शून्य की आकृति जब बनती है, इसे योग विज्ञान में ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कहते हैं। जब हमारी जो दर्शक हैं जब यह देखते हैं कि जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो हमेशा सारे हमारे ऋषि मुनि इसी अवस्था में बैठ के ध्यान करते थे। तो यह जब हम हस्त मुद्रा लगाते हैं तो इनका हस्त रेखाओं पर क्या प्रभाव है, इसको गहराई से देखें, चिंतन करें कि जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो हमारी लाइफ लाइन गहरी होती है। इसमें यदि कोई कटाव भी है वह सब खत्म हो जाएगा। यह हस्त मुद्रा विज्ञान का प्रभाव है। यह जो व्यक्ति इसमें बैठेगा उसकी आयु बढ़ेगी ही, दीर्घायु होगा ही। ठीक इसी प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं तो यह नासिकाग्र मुद्रा है। इस प्रकार की नासिकाग्र मुद्रा जब हम लगाते हैं तो इसमें हमारी यह 3 रेखाएं मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं, लाइफ लाइन, हार्ट लाइन और फेट लाइन। एक नई रेखा और उभर करके आती है, यह फेट लाइन है। ऐसे ही जब हम हवन करते हैं, आहुति जब डालते हैं यज्ञ, तो यही मुद्रा होती है। जब हम संविदा लेते हैं और आहुति जब स्वाहा करते हैं तो जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्राणायाम का, यज्ञ का, या जब माला जप करते हैं तब भी यही मुद्रा लगती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर दोबारा ज्योतिषाचार्य के पास, हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। सिर्फ इस साधना को अपने भीतर उतारने की जरूरत है, करने की। जी, तो ये एक ऐसी चीजें हम लोग जान रहे हैं। आप लोगों ने योग तो बहुत किया होगा, लेकिन योग के माध्यम से हम इतने बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में, ये तो आपको भी नहीं पता होगा। तो महाराज जी, मैं और इस बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुद्रा का जिक्र किया
ठीक है, हम ऐसी मुद्रा बना के ओम का उच्चारण करते हैं। बोला जाता है कि ओम जपने से मन शांत होता है। लेकिन इसको अगर हम और डीप में जानना चाहें कि जैसे मैं इस सवाल को ऐसे पूछ सकती हूँ, आजकल लोग भाग दौड़ रहे हैं, लोगों को बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसों के पीछे भागना है क्योंकि घर चलाना है। तो भाग दौड़ भरी जिंदगी होते होते लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, या हम कहें उनको एंजाइटी, घबराहट होती जा रही है कि हमारे लाइफ में क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो योग के माध्यम से डिप्रेशन और एंजाइटी को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, हमारा शास्त्र कहता है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो यही दो चीजों पर लोगों की सुई अटकी पड़ी है। यह योग विज्ञान, चाहे वह राजयोग हो या पतंजलि योग सूत्र का हठ योग हो या क्रिया योग हो, इसमें छोटी छोटी सी पद्धतियां हैं कि किस प्रकार व्यक्ति इसको करे और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, दोनों सुख उसको मिले। अभी तक लोग यह समझ रहे हैं कि योगा का मतलब है वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, वजन का घटाना, वजन का बढ़ाना, कमर दर्द ठीक करना और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को ठीक करना। यह एक योग का जो 3 प्रकार की जो चीजें हैं कि जो योग हमारे ऋषि मुनि, जो पूर्वजों ने जो दिया, यह दिया हेल्दी व्यक्ति के लिए। स्वस्थ व्यक्ति इसका अभ्यास करे ताकि वह जीवन भर स्वस्थ रहे, स्वस्थ ही रहे। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया है योग, यह हेल्दी व्यक्ति के लिए है। ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद में भी जब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद की, कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद में जो अवलेह है च्यवनप्राश, महर्षि च्यवन ने इसलिए वह दिया कि कोई भी व्यक्ति इसका सेवन 300 दिन सालों भर जो करेगा वह आजीवन चिरकाल तक यौवन बना रहेगा, कभी बूढ़ा होगा ही नहीं। लेकिन आजकल हम लोगों ने उसको एक बना दिया कि गर्मी के दिनों में नहीं खाना, बहुत गर्मी करती है। महर्षि च्यवन ने तो 300 दिन 365 डेज के लिए दिया, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा जब 300 दिन सेवन करेंगे। ठीक उसी प्रकार जो योग है कि योग का जो प्रिवेंटिव प्रोस्पेक्ट है अब वह खत्म हो गया है। लोग सिर्फ बात करते हैं क्यूरेटिव प्रोस्पेक्ट के लिए कि जब कोई बीमारी हो जाए तब वह कैसे ठीक होगा। आबैल मुझे मार की स्थिति होती है, जब आग लगे तब हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तो योग यदि व्यक्ति भोजन करने के पश्चात अपने जीवन में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अपने बिस्तर पर ही वज्रासन का अभ्यास करे और उसी समय आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा करके और गायत्री का जप करता है, तो निश्चित रूप से यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर, तीनों स्तर पर उसका जो लाभ मिलता है वह अद्भुत है। उसकी जो भी संकल्प है, जो भी वो चाहता है, वह अपने विश के रूप में वह उसको रिसाइट करे, रेजोल्यूशन के रूप में, डेफिनेटली उसका 100% लिया गया संकल्प पूर्ण होगा। तो महाराज जी, आपने जैसे अभी बताया कि योग मतलब खाना खाने के बाद आप बैठ जाइए, तो योग करने का कोई समय होता है कि इसी बीच हमें करना चाहिए या इसी समय से इस समय तक ही करना चाहिए? देखिए, योग करने का सबसे विशेष समय है प्रातःकालीन, सूर्योदय से पूर्व का। उस समय का जो एनर्जी लेवल होता है वह सबसे बेस्ट होता है, ऑक्सीजन का लेवल बेस्ट होता है, व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति भी शांत होती है। लेकिन अगर किसी के पास समय नहीं है तो वह किसी भी समय अपने सुविधानुसार, कि कोई व्यक्ति जो नाइट शिफ्ट करके आया है तो वह दिन में सो के 11 बजे उठेगा, तो उसके लिए तो प्रातःकालीन समय तभी से शुरू होगा। वह अपने सुविधानुसार समय का निर्धारण करे, लेकिन नियम पूर्वक उसका अनुपालन जरूर करे। अच्छा, तो जैसे कि हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन कौन सा हमें योगासन रोजमर्रा की जिंदगी में करने, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। अब मुझे पेट में दर्द है तो मैं सर्च करूंगी कि पेट के दर्द के लिए क्या योगा करूं, या मैं मानसिक पीड़ा से जूझ रही हूं तो मैं वो करूंगी। तो एक कोई ऐसी कुछ योग मुद्राएं हैं या योग का कुछ आप ऐसा टिप्स देना चाहेंगे कि व्यक्ति को ये तो रोज ही करना चाहिए? प्रातःकालीन व्यक्ति जब सो करके उठे तो पहला जो श्वास चल रहा है उसी श्वास को देखते हुए धरती माँ को प्रणाम करे, क्षमा याचना करे, फिर अपना पैर जमीन पर टिकाए। यह एक छोटा सा प्रयोग करने से ही उसके दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आएगा। दूसरा एक और छोटा सा सूत्र है जो साथ में ही, कि व्यक्ति को अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे ये श्वास समझ में नहीं आया, तो वह क्या करे, तो वह अपना जो भी स्वर चल रहा है
अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कोई भी व्यक्ति असह्य वेदना से शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा हो और उसे यह पहचान भी नहीं है कि सूर्यस्वर या चंद्रस्वर, ईरा या पिंगला या सुषुम्ना कौन सी नाड़ी का प्रवाह है, तो वह व्यक्ति सिर्फ बाईं करवट 10 मिनट लेट जाए, 10 से 15 मिनट फिर दाहिने करवट राइट साइड लेट जाए और 5 से 10 मिनट सीधा पीठ के बल। इतना करने मात्र से ही उसे दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा योगा हुआ जो सब करना चाहते हैं, आराम सबको, इसमें आपका आराम भी हो जाएगा और योगा की मुद्राएं भी हो जाएंगी और आप ठीक भी हो जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों में जब दर्द की और लोगों की परेशानी की बात चली तो एक और सवाल आया जो कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं। आजकल की जीवन ऐसा हो गया है कि लड़की हो या महिला, उसको जैसे अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत सारी पीसीओडी का उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, पेट संबंधित कई बीमारियां आजकल महिलाओं को हो रही हैं और लड़कियों को हो रही हैं कम उम्र में। तो इन सब चीज़ों से, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ये कर लीजिए आपका डिसऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, या ये सारी परेशानी है तो ये योगासन कर लीजिए, तो उनके लिए भी जैसे आपने हस्त मुद्रा का हमें बताया, ऐसा ही कुछ चीज़ें हैं? निश्चित रूप से हैं। देखिए, इसमें क्या है, जो गायनी डिसऑर्डर है, जो गायनिकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, जो स्त्री रोग है, यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसको अभी बहुत बड़ा आडंबर एक बना दिया गया है। यह सबसे पहला, यह मानसिक रूप से इसको जोड़ के देखा जाए, मानसिक रूप से उस तनाव से निकाला जाए उस व्यक्ति को, उस महिला को, उस बहन को, और धीरे धीरे उस पर कार्य करते हुए प्राणायाम सबसे बेस्ट है। और त्रिबंध, उड्डयन बंध, मूल बंध और जालंधर बंध का अभ्यास करके जल्द से जल्द निजात पाया जा सकता है पीसीओडी से, या इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं। अभी मैं जब चर्चा किया था स्वर क्रिया विज्ञान की, स्वर साधना में XY क्रोमोजोम का साइंस भी फेल है। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति, जो स्त्री और पुरुष, जो पति या पत्नी यह प्लान करता है कि मुझे अब संतान चाहिए, तो लड़का चाहिए या लड़की, वह जो डिसाइड करेगा वही होगा। यह स्वर क्रिया विज्ञान का रहस्य है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यह इसके लिए यह मीडिया के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है कि किस प्रकार से इसका है। आजकल लोग बतला रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने डिसिप्लिन हैं। लेकिन यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा का है कि वह व्यक्ति उस पति पत्नी को, स्त्री पुरुष को एक साथ वह बैठे और इस प्रोसेस को सीखे, वह जाने कि लड़का चाहिए या लड़की, जो चाहेगा वही होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा है। यह सभी व्यक्ति के लिए है। इट्स नॉट ओनली फॉर मी, फॉर यू, फॉर एवरीवन। इट्स वेरी यूजफुल। यह सबको चाहिए। यह सहज सी पद्धति जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, टोटली निःशुल्क है और 100% फलदायी है। तो अगर हम ये सारी क्रियाएं जानना चाहें तो हमें आपसे मिलना पड़ेगा? यह कोई जरूरी नहीं है कि हमसे ही मिलना पड़ेगा। बहुत सारे इस फील्ड के योगी हैं जिन्होंने इस फील्ड में साधनाएं की हैं, तो निश्चित रूप से उनसे संबंध बातचीत करके और समय लेकर के वह उससे सीखें, जाने। यह 100% निःशुल्क चिकित्सा पद्धति है। कहीं से भी इसके लिए 1 रुपए का कोई खर्च नहीं होता, क्योंकि यह भगवान शिव ने निःशुल्क ही दिया है और निःशुल्क ही आगे उस जन जन तक जाए। जैसा हम लोग सब जानते हैं, हम कहते हैं कि हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, तो बाकी जो बच गए वो सब हमारे भाई बहन ही तो हैं। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, क्योंकि हर कोई चाहता है, और कई बार क्या होता है ना चाहते हुए भी लगातार बेटियां होती हैं। बेटियां बुरी नहीं होती, लेकिन 2-3 बच्ची हो जाना कहीं ना कहीं माता पिता के लिए टेंशन की बात होती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं स्वर क्रिया क्या होती है, और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं इस दुनिया में, तो हमें इन चीज़ों पे भी विश्वास करना पड़ेगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और निश्चित ही हम इस सवाल का अलग से अलग पॉडकास्ट में महाराज जी से जवाब ज़रूर मांगेंगे। महाराज जी, आगे चलेंगे, योग की ही बात करेंगे कि योग का जीवन में क्या महत्व होता है और योग इंसान के जीवन को कैसे बदल सकता है? देखिए, योग का जो प्रभाव है यह शारीरिक स्तर पर नहीं है सिर्फ, यह मानसिक स्तर पर है, आध्यात्मिक स्तर पर है। शरीर के पंचकोशीय शरीर की संरचनाओं में यह सूक्ष्म स्तर पर इसका कार्य होता है।
माइन्यूटली अगर देखा जाए तो हम लोग एक सिर्फ ऊपरी स्तर पर देखते हैं कि आसन प्राणायाम किया जिससे थोड़ा सा पेट घट जाए, वजन घट जाए, थोड़ी सी भूख अच्छी सी लगने लगे, कमर दर्द ठीक हो जाए, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए, बस लोग सिर्फ इतना तक ही समझते हैं। लेकिन इससे वह निजात पाने के साथ साथ जो बोनस में और सारी चीजें मिलती है, इसके लाभ, कि कोई व्यक्ति यदि सिर्फ कमर दर्द के लिए आसन प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, साइमल्टेनियसली उसे डीप स्लिप भी अब आने लग गई जो पहले नहीं आती थी। यह प्रभाव उस आसन प्राणायाम का है जिसका अभ्यास करने से सिर्फ कमर दर्द के लिए ही नहीं, वह टॉप टू बॉटम, टिप ऑफ द टोज टू टॉप ऑफ द हेड, शरीर के सभी अंगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह योग विज्ञान साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से लेकर के, चाहे वह ज्वाइंट पेन हो या बैक पेन हो या गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या कार्डियक प्रॉब्लम हो या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, हर प्रकार के चीजों में यह काम बहुत गहराई से कार्य करता है। जी, तो महाराज जी, जैसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि योग के माध्यम से आपने बोला बहुत सारे डिसऑर्डर दूर हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे कि योग के माध्यम से आप अपना वजन घटा सकते हैं, और वजन घटाने के लिए आजकल लोग जिम जा रहे हैं। लाइफस्टाइल बहुत खराब है, मोटापा हर किसी का बढ़ रहा है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो या बुजुर्ग हो। तो क्या योग के माध्यम से वजन घटाया जा सकता है? क्या जरूरी है जिम में जाना, वर्कआउट करना, भारी भारी चीजें उठाना? देखिए, इसको एक उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझें कि वजन घटाने की प्रक्रिया, यदि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग एक कारक है, तो हार्मोन्स की चिकित्सा करने से कौन सा ग्लैंड्स प्रभावित हुआ है, चाहे वो थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो उस ग्लैंड्स के लिए उपयुक्त आसन प्राणायाम करने से उसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि ओबेसिटी आया है ओवर ईटिंग के कारण, तो इसको एक उदाहरण के तौर पर कि जो व्यक्ति खूब पैसे कमाया और जमा किया, खर्च नहीं किया, तो अब जैसे ही व्यक्ति जो खर्च नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, तो वह ओबेसिटी के रूप में आया है, तो अब उसे खर्च करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वर्कआउट किए बगैर कोई चाहे कि ऐसे ही सिर्फ वजन घट जाए, थोड़ी मुश्किल है। तो जैसे कि अगर वजन घटाना हो और योग के माध्यम से घटाना हो, तो सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं जैसे रोज सोचती हूँ मैं जिम जाऊंगी, मैं योगा करूंगी, लेकिन वो सोचती हूँ, हो नहीं पाता। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो कि हम योग करना शुरू कर दें? इसके लिए पहले एक छोटा सा संकल्प बनाएं कि हम रोज दिन ऐसा सपनों के संसार में न जिएं कि हम आज से ही, कल से ही अब जिम भी करेंगे, योग भी करेंगे और टहलेंगे भी। पहला एक छोटा सा संकल्प का एक नियम बनाएं कि मुझे 10 से 15 मिनट के लिए प्रातःकालीन या सायंकालीन सुविधा अनुसार मुझे पहले टहलने जाना है। फिर इस संकल्प को 2, 4, 5 दिन तक इसको लागू करें, चाहे मॉर्निंग करें या इवनिंग करें, जिस समय जब भी वक्त आए, जब भी याद आ जाए तो इसे जरूर करें। तत्पश्चात धीरे धीरे इस शेड्यूल को जब नियम बनने लगे तो तब इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अचानक से यदि कोई सोचे कि मुझे 3 घंटे का समय मिल जाएगा और मैं ये सब कुछ करके और अगले 21 दिन में ही स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो महाराज जी, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, क्योंकि योग के बारे में सब लोग जानते हैं, सब वीडियोस देखते हैं और करते भी हैं, लेकिन ये सारी जो टिप्स और इतनी सारी अच्छी बातें, जो डीप बातें आप बता रहे हैं, शायद ही पहले किसी ने बताई होगी। तो मेरे मन में सवाल आ रहा है, जैसे कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने अलग अलग जेलों में जाके जो कैदी होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए होते हैं, आप उनके बीच जाके बैठे, योग के माध्यम से उनकी आपने जिंदगी बदली है, और बहुत 1-2 जेल भी नहीं, और आप कई जेलों में गए हैं। वो क्या एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि कैदियों का नाम सुनते से ही डर लगने लग जाता है, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा आप शेयर करिए कि कैसे आपने उनकी जिंदगी बदली। देखिए, मैं पहले जो कार्य क्षेत्र मेरा था वो हमेशा मैं बच्चों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए मैं कार्य करता रहा। तो अपने आश्रम में मैं हमेशा गर्मी की छुट्टियों के लिए मैं समर योगा कैंप का आयोजन करता था। तो समर योगा कैंप से पहले मैं सब पेरेंट्स को कॉल करता था कि मुझे आप अपना बच्चा 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए गर्मी के छुट्टियों में दे दें। अक्सर यही सुनने को मिला सारे पेरेंट्स की ओर से कि गर्मी की छुट्टियों में थाईलैंड जाना है, बैंकॉक जाना है, बच्चे घूमने जाएंगे, नानी के यहाँ जाएंगे, गांव जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चे नहीं मुझे मिलते।
तो मैं बहुत परेशान सा अपने गुरुजी के पास गया, पूछा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम जाके जेल में सेवा दो। इस प्रकार हमारी जेल की यात्रा शुरू होती है और जेल में वहाँ पर जो भी बैठे होते हैं उनसे तो कोई मुलाकात भी नहीं आती है, वहाँ पर उनके पास समय भी है। और जो योग का जो प्रथम सूत्र है यम और नियम, जो जाने अनजाने में वहाँ पर उपलब्ध है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, वह कारागार में उपलब्ध है, जो बाहर में नहीं है। तो मुझे तो ऐसा ही माहौल चाहिए था जो जेल में उपलब्ध हुआ, और मैंने वहाँ पर कार्य करके हजारों कैदियों का जीवन रूपांतरित हुआ। और हमने जेल में कैदियों को योगाचार्य भी बनाया, बाहर निकलने पर उन्हें रोजगार। यह 100% तिहाड़ जेल में, हरियाणा के जेलों में, उत्तराखंड के जेलों में सक्सेसफुल मॉडल रहा है कि जेल में लोग समय है तो समय का सदुपयोग करें। हमारा मूलभूत उद्देश्य होता है कि उन्हें स्किल्ड करना, स्किल्ड करके समाज जो व्यक्ति को बाहर भेज रहा है, कह रहा है कि ये हमारे समाज के योग्य नहीं है, इसको जेल भेजो, इसको पुलिस कंप्लेन करो, इसे बंद कराओ, लेकिन वह जो जेल में गया है समाज का बहिष्कृत व्यक्ति, हम उसको समाज का एक एसेट्स बना करके पुनः वापस समाज को सौंपते। तो मतलब आप उनको योग भी सिखाते हैं और वो योग सीख के बाहर रोजगार भी पा सकते हैं। तो आप जैसे आप अलग अलग जेलों में गए, अलग अलग कैदियों से मिले, तो कुछ कैदी है जैसे आपके पास आए कि हमारे जीवन में योग से बदलाव हुआ है, आपने जो सिखाया उससे हम बदले हैं, या कुछ अपनी परेशानी उन्होंने आपसे शेयर की? इनकी संख्या हजारों में है जिनका जीवन बदला। यदि यह सत्य घटना है कि डाकू रत्नाकर का नारद जी से रूपांतरण हुआ और वह डाकू से साधु बने, यह सत्य घटना है। यदि यह सत्य घटना है कि बुद्ध के द्वारा उंगली माल का रूपांतरण हुआ, तो आज के युग में तथाकथित हमारे ऋषि मुनि, योगी, संत, साधु जो भी हैं, वह भी ठीक इसी प्रकार से रूपांतरण करने का कार्य कर रहे हैं। सतत निरंतर यह जारी है और आगे ऐसे ही होता रहे। जी, हम भी चाहेंगे आप ऐसे ही कार्य करते रहें, क्योंकि अगर किसी से अपराध हुआ है, किसी कारण से अपराध हुआ है, तो भगवान भी कहता है कि एक मौका सबको देना चाहिए, और आपके माध्यम से अगर कैदी सही हो रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मेरा अगला सवाल यही रहेगा, वापस हम योग पे आते हैं कि योग करने के लिए अभी तक किसी को शायद ये बात नहीं पता है कि क्या कोई एज होती है? ऐसा है कि बच्चा योग नहीं कर सकता, या बूढ़ा योग नहीं कर सकता, या इसी उम्र का व्यक्ति ही योग कर सकता है, ऐसा कुछ? 9 वर्ष की उम्र के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति योग कर सकते हैं। और इसके लिए यह देखा गया है कि शारीरिक रूप से यह तय करना है कि मैंने पहले ही बतलाया है कि जो व्यक्ति योग स्वस्थ व्यक्ति के लिए बना है। यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति यदि यह सूर्य नमस्कार करे, जिसको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, हो सकता है कि उसका पेन एग्रीवेट हो जाए, बढ़ जाए। इसीलिए डॉक्टर लोग भी मना करते हैं, हम भी मना करते हैं कि धीरे धीरे इसके लिए पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें, फिर आसनों का, प्राणायाम का, मुद्रा का, बंध का, ग्रेजुअली। तो इसके लिए यूट्यूब को देख करके और सोशल डिजिटल मीडिया के जरिए योग ना सीखें, अपनी समस्याओं को दूर ना करें। उसके लिए किसी भी नज़दीकी सेंटर में जाएं और वहाँ पर उनसे राय मशविरा करके ही तभी अभ्यास करें। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप वीडियो देख के नहीं, खाना पकाना वीडियो देख के बहुत आसान है, लेकिन योग करना वीडियो देख के आसान नहीं है। तो आप हमें नीचे कमेंट करें, अगर आपको कहीं भी किसी योग ऋषि से मिलना है या स्वामी जी से मिलना है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी समस्या को हल ज़रूर करेंगे। अब स्वामी जी, बात आती है योग और युवा की। आजकल के मतलब कि ये कहें कि योगा फैशन हो गया है, क्योंकि जो हमारे पीएम हैं उन्होंने भी योगा को बहुत आगे बढ़ाया, फिर बहुत सारे चेंजेस आए, सब में योगा को लेके जागरूकता आई, ठीक है। तो योग और युवा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपने कहा योग एक फैशन हो गया, या तो फैशन कहें या जो भी कुछ कहें, हमारी परंपरा कहें। हमारी इस देश के सभी, पूरी दुनिया के सभी युवा भाई बहनों के लिए एक ही छोटा सा सूत्र है कि हम सब यह कहते हैं कि योग हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी धरोहर है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। तो यह सभ्यता और संस्कृति तब तक ही है जब तक सिर्फ आप बोल रहे हैं।
जैसे ही इसका एक कागजी सबूत मांगा जाएगा कि प्रैक्टिकल कहां पर आप खड़े हैं, तो आपके पास इसका वो पेपर, जिस चीज को हम कहते हैं कि मुझे ये मेरे पिताजी से, दादाजी से ये संपत्ति मुझे मिली है, उसके लिए एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है, उसका नाम होता है वसीयतनामा। तो ऐसे ही योग अगर हमारी विरासत है, वसीयत है, तो इसका वसीयतनामा कहाँ है, इसकी प्रैक्टिस में हमारे सील गुण और संस्कारों में कहाँ है, यह मुझे लाना ही पड़ेगा वसीयतनामा के रूप में अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन में। अन्यथा हम सिर्फ रटते रहेंगे कि योग हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, या सिर्फ कहने की बात है। वसीयतनामा के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में अब धीरे धीरे पुनः स्थापित हो रहा है। हमारी युवा पीढ़ी से जुड़ रही है। चूंकि जिस किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है और सब कुछ चाहिए, इसके लिए योग बेहद जरूरी है। इसके अनुशासन को, इसके सील को, इसके गुण को समझ करके जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। तो महाराज जी, योग की चर्चा होती है तो आजकल राजयोग की बहुत चर्चा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी राजयोग क्या होता है? देखिए, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, यह सब एक एक पार्ट है, अलग अलग रास्ते हैं मंजिल तक पहुंचने का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। कोई जरूरी नहीं है कि आज जो व्यक्ति कोई भक्ति मार्ग में मेरा थी, तो भक्ति मार्ग से उन्हें उस ईश्वर की प्राप्ति हुई। ज्ञान योग के माध्यम से तुलसीदास, रैदास का पहुंचे वहां तक। तो यह क्या था? यह राजयोग या ज्ञान योग या भक्ति योग, यह अलग अलग मार्ग है। किसी भी एक मार्ग को चुनने भर का देर है, चलने भर का देर है, मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी। तो कुछ कुछ सवाल हैं, वो छोटा छोटा हम पूछ लेते हैं कि योग के माध्यम से अपना मन शांत कैसे रखें, छोटा सा आप बता दीजिए। 2 मिनट प्रातःकालीन उठते समय अपने बिस्तर पर ही ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ करके, आंखें बंद करके, जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं सिर्फ उसे संकल्प के रूप में सुनिश्चित करें। अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का ध्यान करें, सबका धन्यवाद करें और अपनी दिन की शुरुआत करें धरती माँ को प्रणाम करके। डेफिनेटली सब कुछ मिलेगा। अच्छा, और अगला सवाल मैं क्योंकि जल्दी जल्दी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे हमारे कमेंट्स आते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो कौन सा योग के माध्यम से कैसे अपना गुस्सा शांत करे? देखिए, गुस्सा शांत करने के लिए एक कहावत कही जाती है कि जब कभी भी गुस्सा आए तो एक गिलास से ठंडा पानी पिलाओ। जैसे ठंडा पानी दिमाग में जा रहा हो, ऐसा नहीं होता। ठंडा पानी पीने से क्या होता है, जब हम किसी को, जो व्यक्ति अभी क्रोध में आया है, किसी बात पर उसे गुस्सा हो गया और हम उसे कहें कि पानी पी लो, वो पी लेगा। लेकिन अगर हम उसे कहें कि प्राणायाम करो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो करेगा? नहीं करेगा, वो सर फोड़ देगा। तो ठीक उसी प्रकार वह एक गिलास पानी पीने में जो 4 से 7 सेकेंड तक का समय लगता है, इतनी देर हमारी सांसें रुक जाती है, थम जाती है और ब्रेन का थॉट प्रोसेस लेवल रुक जाता है। उतनी ही देर में वह चित्त शांत हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान चीज है। तो आपको योग नहीं करना, मन को शांत करने के लिए एक गिलास पानी पी लेना है। जब कभी भी ऐसा विचार आए, एक गिलास पानी आप पिए, आराम से स्थिर होकर के लगातार में पी ले, आप देखेंगे थॉट प्रोसेस आपका बदल गया। जी जी। महाराज जी, अगला सवाल की ओर चलूंगी कि बहुत सारे व्यक्तियों की शिकायत है कि हम पूरा दिन काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम का लोड होता है, लेकिन जब बिस्तर पे जाते हैं तो नींद नहीं आ पाती है। तो उसके लिए कुछ है टिप्स? जब आपको नींद ना आए तो पहला यह आप संकल्प लें कि पूरी दिन भर, जैसे लैपटॉप है, आप उसे बिना शट डाउन किए हुए आप ढक्कन बंद करके चाहते हैं कि वो स्लीप मोड में जाए, लेकिन जैसे ही वो ढक्कन खुलेगा उसका पूरा का पूरा वो सारी उसकी फाइलें खुली होती हैं। तो एक एक करके पूरी दिनचर्या रूपी फाइलों को बंद करें अपने चिंतन के रूप में कि आज हमने सुबह से शाम तक क्या क्या किया। सारी फाइलों को शट डाउन करते जाएं, बारी बारी से बंद करते जाएं। तब जा करके आप यह सुनिश्चित करें कि अब हम सोने के लिए तैयार हैं। तो सीधा लेट करके बिस्तर पर पहले अपनी 8 श्वास को काउंट करें, इनहेल और एक्सहेल को, फिर बाईं करवट 16 और 32 राइट साइड दाहिने करवट से इमीडिएट डीप स्लिप में चले जाएंगे। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, सारा हार्मोन सेक्रेशन अनुकूल हो जाएगा। जी, तो ये भी बहुत साधारण सी चीज़ है। और अगर हम आगे चलें और मैं ये पूछूं, जैसे आपने एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बता ही दिया, लेकिन एक और बात बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता जा रहा है या वो ना चाहते हुए भी उस तरफ बढ़ रहा है, सोच रहा है, बार बार एक ही चीज को सोच रहा है, तो वो उससे कैसे बाहर आए योग के माध्यम से?
देखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इसको पहले समझना पड़ेगा कि किस कारण से है। गार्जियन को, पेरेंट्स को, इष्ट मित्र को समझना पड़ेगा। आजकल हम सब एक कॉमन सी बात करते हैं, अरे ये तो चलो निकल जाओ, कोई बात नहीं है, ये टेंशन तुम ले ही क्यों रहे हो। लेकिन वह जिसे होता है सिर्फ वही समझ पाता है। तो आजकल एक हमारे समाज में एक बड़ी गड़बड़ी सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है कि कब हमारा बच्चा 20, 21, 22, 23, 24 साल में, 18 साल में डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया में चला गया, कब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में चला गया, या पेरेंट्स को या इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ये भी समझ में नहीं आता। तो पहले इसे माइन्यूटली समझने की जरूरत है, इसको हल्के में न ले। यह स्ट्रेस जो शब्द है, इसको हल्के में न लिया जाए। यह निश्चित रूप से अगर स्ट्रेस थोड़े दिन तक अस्थायी रूप से रह जाए तो डिप्रेशन थोड़े और समय तक अस्थायी रूप से रह जाए तो एंजाइटी, इंसोम्निया जैसी बीमारी होने लगती है। और फिर यह धीरे बढ़ते बढ़ते बाइपोलर हो कई सारी मानसिक रोगों का जन्म होता है। तो निश्चित रूप से यौगिक लाइफ स्टाइल यदि है तो इससे बचा जा सकता है। अच्छा, तो ये तो बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं। मैं वही चीज़ें पूछ रही हूँ जो हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे आंसर आपको मिल रहे हैं। अगर ये आप चीज़ें अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित ही आप खुद को बाहर लेके आ जाएंगे। जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं उसके लिए आपको ना किसी डॉक्टर की आवश्यकता होगी, ना किसी सलाहकार की आवश्यकता होगी। अगर आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आप अपनी परेशानियों को खुद ही निजात पा लेंगे। अगर मैं महाराज जी आगे बात करूं तो आजकल आपने भी देखा होगा 20-21 साल का बच्चा है या 18 साल का बच्चा है या कोई 40-45 साल का पुरुष है या महिला है, सबको हार्ट अटैक की परेशानियां हो गई हैं। और इसका कारण अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि पहले जब किसी को अटैक आता था तो ये होता था अच्छा 60-65 साल का है, 70 साल का है, उम्र के साथ हो गया होगा कुछ, लेकिन कम उम्र में और ये तादाद बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है और इसको कैसे अगर कम किया जा सकता है? देखिए, साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक की समस्याएं निश्चित रूप से बढ़ रही है। यह जब हम देखें इसमें बहुत सारे कारक हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा और लंबा समय चाहिए चर्चा के लिए। अभी सिर्फ मैं छोटा सा सूत्र मैं बताऊं, चूंकि कारण और निवारण पर वक्त चाहिए। सिर्फ जब कभी भी ऐसा किसी भी व्यक्ति को लगे वह अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करे, उसको ठीक करके ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। समय पर खाना है, समय पर सोना है, कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, क्या क्या ना खाएं, इसका खास ध्यान रखें। तो सवाल बहुत सारे हैं और स्वामी जी के पास उत्तर भी बहुत अच्छे और बहुत साधारण सा है हर परेशानी का जो उत्तर है। लेकिन अगर आपके भी कोई प्रश्न है जो मैं पूछना भूल रही हूं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब आपको जरूर दूंगी। महाराज जी, अब हम अंत की ओर चलते हैं और आपसे पूछना बस यही चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए कि योग के माध्यम से हम कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं। जो वीडियो वगैरह देख के योग कर रहे हैं उसमें और आप कहीं किसी सेंटर पे जाके योग करते हैं उसमें क्या अंतर है और क्यों हमें योग करना चाहिए? देखिए, सभी दर्शकों के लिए योग सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि यह जो आपका जीवन है, जो यह शरीर है, यह आपको मिला है और आप इसे कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, यह आपकी 100% जिम्मेवारी बनती है। इसके लिए आप अपने जीवन में योग को उतारें, योग को समाहित करें। चाहे 2 मिनट के लिए आप योग करें, चाहे नहाने से पहले कर लें या खाने से पहले कर लें, या डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो कम से कम 3 बार का संकल्प लें कि मुझे अग्निसार की क्रिया करनी है, ताकि आपका भूख, प्यास और नींद सब कुछ अच्छा रहे, ताकि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप ऐसे अभ्यास को करें, अपने जीवन में उतारें, संकल्प लें, ताकि आप पहला सुख निरोगी काया, फिर इसी अभ्यास से आपको दूजा सुख घर में हो माया भी मिलता है। तो बिल्कुल योग के माध्यम से कैसे जिंदगी बदल सकती है, इतनी छोटी छोटी और आसान बातें आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी, क्योंकि मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, मुझे तो योग के बारे में ये सब नहीं पता था। अगर आप भी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो ऋषिकेश में महाराज जी का सेंटर है, आप वहां जा सकते हैं और सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। क्योंकि अगर योग आपकी जिंदगी को बदल सकता है, मानसिक चिंताओं को या रोजमर्रा की परेशानियों को
एकमात्र योग बदल सकता है, तो हमें क्यों इधर उधर भागना। तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख लीजिएगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही विशेष कार्यक्रम, विशेष पॉडकास्ट लाती रहूंगी। महाराज जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट, विशेष कार्यक्रम के लिए और इतनी छोटे छोटे टिप्स सुनने के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम में हमारे नए नए मेहमानों को। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए अपनी लाइफ और मानसिक चिंताओं से रहिए दूर और करिए योग। शुक्रिया।